और अब बारी है एक और भारतीय बॉक्सर की, संजीत। This is around 6. Ladies and gentlemen, this is a heavyweight contest fought over 3 3-minute rounds. Introducing to you first in the red corner, representing Samoa, Ato Lozinski Vaogali. And in the blue corner, representing India, Sanjeet Sanjeev. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ट्रिनिडाड और बहरीन के 5 जजेस मौजूद हैं। और हैवीवेट बॉक्सिंग में शुरुआत में इतनी ज्यादा ऊर्जा हमने देखी नहीं है कभी, और संजीत ने शुरू में ही ऊर्जा का संचार किया है। बिल्कुल हाइट का थोड़ा सा एडवांटेज संजीत के साथ है, लेकिन शुरुआती दौर में आमतौर पर हैवीवेट बॉक्सर्स को धीमी शुरुआत करते हुए देखा है, लेकिन बेहतर है अगर आप आक्रामक शुरुआत करते हैं और इसको बना करके रख पाते हैं तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। प्लॉट्जिकी फाओगाली जो कि समोआ के हैं रेड कॉर्नर में, और ब्लू में भारत के संजीत। शुरू से ही आक्रामक तेवर दिखाए हैं संजीत ने, और पलटवार है फाओगाली का। जैसे ही होल्ड करेंगे, रोप्स पर पहुंचेंगे, कैनेडियन रेफरी जो है एडवर्ड साहब इंटरवीन करेंगे। अब तक का मुकाबला तकरीबन बराबरी का दिखाई दे रहा है, किसी का पलड़ा भारी नहीं। और ये एक लेफ्ट हुक लगाने की, राइट हुक लगाने की कोशिश थी, और एक बार फिर नीचे झुके, बिल्कुल फेस पर लगा स्ट्रेट जैब था ये। और होल्ड पर आकर के जब आप इस तरह की नॉकिंग करते हैं तो उसका कोई खास फायदा होता नहीं है, इस बात का ख्याल रखना होगा खासतौर से फाओगाली को। बस ये है कि विरोधी को थोड़ा सा 2-4 पंच लगा के परेशान जरूर कर देते हैं, पॉइंट्स नहीं मिलते, कट भले ही जाएं। सुनिए हमारी बात को, क्लिंच मत करें। चाहे रेसलिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, जितनी बड़ी वेट कैटेगरी होगी उतना एक्शन अमूमन कम दिखता है, लेकिन यहां कोई कमी नहीं है एक्शन की। 6 फीट के अगर फाओगाली हैं तो उनसे 1-2 इंच लंबे ही हैं संजीत। बिल्कुल थोड़ा सा एडवांटेज उनके साथ है, डक अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस अच्छा दिखा रहे हैं संजीत। लेकिन ऐसा लगता है कि फाओगाली पहले राउंड में अब तक थोड़ा 19-20 का अगर जब हमारे पुरखे इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे रहे थे, तब अगर फर्क हो तो फाओगाली के फेवर में वो फर्क दिखाई देने लगा है। संजीत को वापसी करनी होगी। थोड़ा सा लड़खड़ाते दिखाई दिए फाओगाली यहां पर, ऐसा लगा कि शायद उनके पैरों में संतुलन की थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन कोई लाभ इसका मिला नहीं संजीत को। पलटवार किया है संजीत ने, काउंटर किया है। पहले एक लेफ्ट हुक रसीद करवाया था, झेला था, फिर उसके बाद काउंटर अटैक हुआ। लड़ते आप हाथों से, ओ ये एक लेफ्ट जैब गया है, स्ट्रेट चेहरे पे लगा है। लाली देखिए आप उनके चेहरे पर। सिर्फ 10 सेकंड का वक्त बाकी है, संजीत चले गए हैं रोप पर। नो होल्डिंग, नो होल्डिंग, कॉशन एक के बाद एक, और इसके साथ ही ये पहला राउंड यहीं पर समाप्त हो गया। तो मुझे लगता है कि करीबी मामला होगा। 10-9, 10-9 संभवतः 3 जजेस दें और 2 जजेस शायद बराबर के पॉइंट दे दें। 9-9 किसके फेवर में? किसी के पक्ष में भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत करीब मुकाबला रहा है ये। टेक्निकली जजेस जाहिर तौर पर हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। समोआ के फाओगाली 9-9 पॉइंट्स के साथ थोड़े से पिछड़ते हुए, और अगर दूसरे दौर में भी इसी तरह से अपने स्कोर को कंसोलिडेट कर लिया संजीत ने। ओहो बिल्कुल सही, सटीक जाकर के लगा, एकदम स्ट्रेट जैब, बिल्कुल चेहरे के बीचों बीच संजीत का करारा प्रहार। और उसके बाद तुरंत शेल गार्ड ले रहे हैं। डिफेंस के भी आपको पॉइंट मिलते हैं। जो बिखराव भरे पंचेज बॉक्सर रसीद करता है उसका कुछ लाभ नहीं होता। सटीक 2-3 पंच भी लग जाएं तो जजेस इंप्रेस हो जाते हैं। 2 स्ट्रेट जैब्स लगे हैं संजीत को फाओगाली के,
लेकिन कोई खास बहुत दमदार नहीं। ये जाकर के सही लगा, लेफ्ट हुक था, थोड़ा घूमता हुआ आया। अपरकट लगा सकते हैं। गर्दन पर प्रहार करने की कोशिश की थी फाउगाली ने और उन्हें चेताया गया कि आप गर्दन पर इस तरह से प्रहार ना करें। बड़ी जल्दी अपना डिफेंसिव स्टांस भी लेते हैं संजीत। हैवीवेट बॉक्सर होने के बावजूद उनका फुटवर्क जो है काफी स्विफ्ट है। बॉडी ब्लोस लगा रहे हैं और यहां पर एक प्रहार करने की कोशिश की। बार बार संजीत कह रहे हैं कि रेफरी से कि आप फाउगाली को चेताएं, वो गलत तरीके से मुक्केबाजी की इस बाउट को खेल रहे हैं। वार्निंग दी गई हल्की सी फाउगाली को। संजीत ने एक बार फिर डक करके इस हमले को टालने की कोशिश की और ऐसा लगा है कि कोई पंच नाक पर जाकर के लगा है फाउगाली के। बिल्कुल, उनका बायां नथुना पूरी तरह से लाल हो चुका है और अगर कहीं ब्लीडिंग की सूरत आती है, मुझे लगता है आने वाली है, तो रेफरी को मुकाबला रोकना पड़ेगा। ब्लीडर लेकर आप नहीं खेल सकते और वो सूरत आने वाली है। तो यही एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस बाउट को डोमिनेट भारत के संजीत कर रहे हैं। संजीत ने अपने आप को अच्छा प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की है, डिफेंस में बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कला का, अपनी क्षमता का। लेकिन दूसरे दौर में फाउगाली के कुछ पंचेस सही लगे हैं और ऐसा लगा है कि संजीत थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव दिखाई देने लगे हैं इस राउंड के अंदर। उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। रिंग के चारों ओर रोप के सहारे वो अपने सफर को पूरा कर रहे हैं और जैसे ही वो रोप पर जाते हैं, काउंटर पंचेस यहां लगे जरूर संजीत के और दोनों क्लिंच की पोजीशन पे आ गए। क्या ये बाउट फाउगाली की वापसी का बाउट है? उनका चेहरा कुछ और बता रहा है, उनके नाक की लालिमा कुछ और बता रही है, लेकिन जजेस का स्कोर क्या आएगा? अगर संजीत डिफेंसिव खेले हैं और उनका डिफेंस अच्छा रहा है, वो भी जजेस को प्रभावित करेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि फाउगाली ने दूसरे दौर में संभवतः थोड़ी बहुत वापसी जरूर की होगी। चेहरे पे आए हुए खून को देखता है तो या तो वो ज्यादा खूंखार हो जाता है और या थोड़ी सी हताशा उसमें समा जाती है। संजीत ही लीड में हैं, 3-0 से वो लीड में है। फाउगाली ने वापसी की है। 2 जजेस ने इस राउंड में 10 पॉइंट उनको दिए हैं, लेकिन ओवरऑल देखें 3-0 से अभी भी संजीत आगे हैं। बिल्कुल, तो संजीत के पास बढ़त है और उस बढ़त को उन्हें बना करके रखना होगा। गलतियां नहीं करनी होगी। लगातार डिफेंस करते दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले आपको प्रहार करने होंगे। आप कोहनी का, कलाई का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। चेतावनी दी है फाउगाली को। ओहो, और ये 2-3 प्रहार एक साथ। फाउगाली थोड़ा सा आक्रामक दिखाई देने लगे हैं और इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं। आखिरी राउंड है, पहले 2 राउंड्स में लीड संजीत के पास है और फाउगाली और दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन जब पहला राउंड आप यूनैनिमसली हार जाएं तो अगले 2 राउंड में फिर वापसी करना थोड़ा मुश्किल होता है। पिछले राउंड में 2 जजेस ने फाउगाली के पक्ष में स्कोर दिया है, लेकिन तीसरे राउंड में 5 जजेस का स्कोर इनके पक्ष में आया तो ही जीत पाएंगे। बिल्कुल ज्यादा डिफेंसिव दिखाई दे रहे एक बार संजीत। फिर पिछली बार 2 जजेस ने फाउगाली के फेवर में अपना फैसला दिया। पहले राउंड में 5 के 5 जजेस ने संजीत के फेवर में फैसला दिया। अब ये तीसरा राउंड कैसा जा रहा है वो देखना होगा। ऐसा लग रहा है थोड़ी सी थकावट का भाव संजीत के चेहरे पर है, समझ से परे है। शायद वो चेहरे के भाव हों, वो थके ना हो उस तरह से। स्टॉप, चेतावनी। और खेल ऐसा है कि 9 मिनट रिंग में बिताना होता बहुत मुश्किल है। कितने ही बॉक्सर से संजय दौर में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि तीसरे राउंड में
वो 3 मिनट बिता पाना बड़ा मुश्किल है। वो तो क्राउड जब चीयर करती है वहीं से ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल संजीत के 2-3 प्रहार एकदम सटीक लगे हैं। संभवतः इस आखिरी दौर के आखिरी मिनट के लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा संचित करके रखी हुई है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल वो कैसे करेंगे इन आखिरी 45 सेकंड के अंदर, वो देखना होगा। एक बार फिर दोनों तकरीबन होल्ड की पोजीशन पर हैं। संजीत ने फासला क्रिएट कर दिया है, लेकिन 2 पंचेस उन पर जाकर के लगे हैं और यहां पर एक बार फिर होल्ड किया है। 30 सेकंड का वक्त बाकी सिर्फ इस मुकाबले के अंदर। क्या फोगाली की वापसी इतनी दमदार है कि संजीत की पहले 2 राउंड की बढ़त को वो खत्म कर पाए। क्या संजीत क्वार्टर फाइनल जाने वाले हैं। आखिरी 10 सेकंड दोनों बॉक्सर्स के पास। तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही ये रिंग की आवाज। भारत के संजीत ने हाथ उठाकर दावा किया कि जीत उनकी है और वही काम समोआ के दूसरे मुक्केबाज ने भी किया। स्प्लिट डिसीजन से ये फैसला आने वाला है। चलिए, ये बात तो आपने तय कर दी है। बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि सर्वसम्मत फैसला संभवतः किसी भी तरफ ना आए। अगर संजीत जीते भी हैं तो एक तरफा नहीं, बल्कि कड़े मुकाबले में जीते हैं। दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है ये इंतजार दोनों बॉक्सर्स की। कौन जा रहा है क्वार्टर फाइनल, संजीत या फोगाली। क्या कैलकुलेशन इतनी पेचीदा हो गई है। Ladies and gentlemen, the winner via split decision पंजेदा रॉक्स in the red corner. आखिरी राउंड में जो Brzezinski. आक्रामक खेल दिखाया फोगाली ने, वो उनको क्वार्टर फाइनल ले जा चुका है। ज्यादा डिफेंसिव खेलना संजीत को भारी पड़ा है। 3-2 से संजीत ये मुकाबला हार गए हैं। 28-28, 29-28, 29-28, 28-29 और 28-29। बहुत करीबी, बहुत करीबी ये फैसला